बाहरी से आंतरिक गीता पर कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बाहरी से आंतरिक गीता पर कहानी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में जीवन की हर एक समस्या का समाधान छिपा हुआ है। कदम कदम पर इन प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाते हुए आगे बढ़ना है, ये गीता हमें सिखाती है। भारत की प्राचीन भूमि में अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह अपने तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें जानने वाले सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। अर्जुन एक वीर योद्धा था जो अपने राज्य के प्रति निष्ठावान था और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए समर्पित था। एक दिन अर्जुन और उसके भाइयों को अपने ही चचेरे भाइयों के खिलाफ खड़ा करते हुए क्षितिज पर एक बड़ी लड़ाई हुई। जैसे ही योद्धा युद्ध के मैदान में एकत्र हुए, अर्जुन को संदेह और निराशा की अचानक लहर ने घेर लिया। उसने अपने दुश्मनों को देखा, यह महसूस करते हुए कि वे उसके अपने रिश्तेदार, शिक्षक और प्यारे दोस्त थे। वह उन लोगों के खिलाफ लड़ने के विचार को सहन नहीं कर सकता था जिन्हें वह प्यार करता था। आसन्न युद्ध के नैतिक निहितार्थों से अभिभूत अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण की ओर रुख किया और मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण, जो परमात्मा के अवतार थे, अर्जुन की आंतरिक अशांति को समझ गए। गहन ज्ञान के साथ उन्होंने भगवत गीता की शिक्षाओं को साझा करना शुरू किया, एक प्राचीन शास्त्र जो जीवन की दुविधाओं को समझने की कुंजी रखता था। कृष्ण ने गीता में निहित शाश्वत सत्य को स्पष्ट करते हुए जीवन के बाहरी और आंतरिक पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि बाहरी परिस्थितियां जैसे कि रिश्ते, संपत्ति और सामाजिक अपेक्षाएं क्षणिक हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। दूसरी ओर जीवन का आंतरिक पहलू, हमारे अस्तित्व का सच्चा सार, बाहरी उतार चढ़ाव से शाश्वत और अछूता रहता है। अर्जुन ने कृष्ण द्वारा भौतिक संसार की नश्वरता की व्याख्या करते हुए ध्यान से सुना। उन्होंने आत्मा की बात की, प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर रहने वाला शाश्वत सार जो बाहरी दायरे की सीमाओं से परे है। कृष्ण ने इस आंतरिक पहलू को पहचानने और शाश्वत सत्य के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने के महत्व पर बल दिया। जैसे ही गीता की गहन शिक्षाएं सामने आईं, अर्जुन ने अपने आंतरिक संघर्ष का सार समझना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि बाहरी पहचानों, संबंधों और परिणामों के प्रति उसके लगाव ने उसके निर्णय को धूमिल कर दिया था। अर्जुन ने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य की दृष्टि खो दी थी और मोह और भय के क्षणभंगुर भावनाओं के आगे झुक गया था। कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह अपने आसक्तियों को त्याग दे, परिणामों से प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य निभाए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है और इस उच्च स्व के साथ पहचान करके व्यक्ति भौतिक संसार के भ्रमों से परे हो सकता है। गीता ने आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के महत्व पर बल दिया जो बाहरी क्षेत्र से परे हैं। कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अर्जुन के संदेह और निराशा दूर होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान जीवन के आंतरिक पहलुओं को समझने और अपने कार्यों को शाश्वत सत्य के साथ संरेखित करने से आता है। नए सिरे से स्पष्टता और संकल्प के साथ अर्जुन अपने आसक्तियों और भय से ऊपर उठ गया, एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार। जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने भगवत गीता के ज्ञान से निर्देशित होकर अटूट दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध किया। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता के साधन के रूप में संघर्ष किया। अर्जुन के कार्य अब बाहरी परिस्थितियों से प्रेरित नहीं थे बल्कि उनके जागृत और आंतरिक स्व का प्रतिबिंब थे। अंत में युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन विजयी हुए, लेकिन यह बाहरी जीत नहीं थी जो उसके लिए सबसे अधिक मायने रखती थी। यह उनके अपने आंतरिक संघर्षों पर जीत थी। अर्जुन ने जीवन के क्षणभंगुर पहलुओं से परे देखना और भीतर के शाश्वत सत्य से जुड़ना सीखा था। अर्जुन और भगवत गीता की कहानी हमें एक गहन नैतिक शिक्षा देती है। सच्ची पूर्णता और ज्ञान भीतर की ओर मुड़ने और अपनी आंतरिक दिव्यता से जुड़ने से आता है। जब हम बाहरी दुनिया के भ्रम से खुद को अलग कर लेते हैं और अपने आंतरिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम संदेह, भय और परस्पर विरोधी स्थितियों पर काबू पा सकते हैं। भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से हम आत्म प्रतिबिंब, आत्म अनुशासन और आत्म साक्षात्कार के महत्व को सीखते हैं। यह हमारे कार्यों के परिणामों से साहस, करुणा और वैराग्य जैसे गुणों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देता है। ऐसा करके हम अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुरूप जीवन जी सकते हैं। इस कहानी का नैतिक सार यह है कि भगवत गीता हमें अपना ध्यान बाहरी से आंतरिक की ओर, क्षणिक आसक्तियों से शाश्वत सत्यों की ओर स्थानांतरित करने की शिक्षा देता है। भौतिक दुनिया की नश्वरता को पहचान कर और अपने कार्यों को उच्च स्व के साथ जोड़कर हम अपने संदेहों, भयों और दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। गीता हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर ले जाती है जो अंततः आंतरिक शांति और सच्ची पूर्णता की ओर ले जाती है।
दोस्तों उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।